देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम ने डीएम एस्क्रिप्शन जो है वो हटा दिया गया। अब इससे ये सवाल ये उठता है कि अपनी चैट कितनी सुरक्षित है। तो अपन बात करते हैं कि एंड टू डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मैसेज भेजने वाला और जिसको भेजा गया वो दो ही देख सकते हैं, भाई कोई तीसरा नहीं देख सकता। अब सवाल ये उठता है कि इंस्टाग्राम ने ये चीज़ क्यों हटा दी और इसका हटाने का क्या मतलब है। तो इंस्टाग्राम ने कहा है कि एट प्रेजेंट टाइम में इसको लोग बहुत ही कम काम में ले रहे हैं। एंड टू एस्क्रिप्शन को लोग कम काम में ले रहे हैं। अब जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज़ खतरनाक है, क्योंकि साइबर हैकर हैं वो इस चीज़ को तुरंत ही हैक कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या व्हाट्सअप पर भी ये चीज़ हो सकती है। तो एट प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ नहीं है, आगे जाकर ये चीज़ हो सकती है अपनी, ठीक है। अब देखो, यूपी में एक चीज़ चल रही है कि जो स्मार्ट मीटर है इसका विरोध क्यों हो रहा है और क्या इसका असर पड़ रहा है। अब यूपी की बात कर रहे हैं तो लंबे समय से ये चीज़ विवाद में चल रहा है और राज्य सरकार भी इसको लेकर अब एक्शन में है और इस चीज़ को अब रोक दिया। क्या स्मार्ट, अब सवाल ये उठता है कि लगाना अनिवार्य है। तो 1 अप्रैल 2026 को नियम में ये स्पष्ट किया गया था कि जो स्मार्ट मीटर है उसको लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध इसलिए किया जा रहा है कि लोगों की ये शिकायत है कि हम लगातार पेमेंट दे रहे हैं फिर भी हमें बिजली बिल की कटौती जैसी असुविधा देखने को मिलती है। अब स्मार्ट मीटर की बात करें तो दूसरे राज्य में क्या स्थिति है। तो इस मैटर में बिहार जो है वो इस मैटर में सबसे ज़्यादा आगे निकल चुका है। महाराष्ट्र और यूपी जो है उसमें स्वैच्छिक है, जिसको लगवाना वो लगवा सकता है, जिसको नहीं लगवाना वो नहीं लगवा सकता। अब यूपी सरकार का क्या फैसला है? यूपी सरकार ने भी दूसरे राज्यों को देखते हुए ये फैसला ले लिया है कि अब स्मार्ट मीटर लगाना कोई अनिवार्य नहीं है। चलते वाहन में आज के टाइम में अपन ने देखा होगा कि चलते वाहन में जो आग लग रही घटना है ये इंडिया में 20% की बढ़ोतरी की गई है। अब बात करने तो आग लगने का कारण क्या होता है, क्योंकि भयानक लगातार गर्मी पड़ रही है और सेफ्टी एक्सपर्ट का यह कहना है कि शॉर्ट सर्किट है वो इसका सबसे बड़ा कारण अपन मान सकते हैं। और जो इंजन का जो तापमान है वो बढ़ने से गाड़ी में ऑटोमेटिक इंजन में आग लग जाती है। इसमें जो आग लगती है उसके समान भी कुछ कारण हो सकता है। तो जी बिल्कुल हो सकता है। इसका कारण ये कि 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। लाइक एज आप अपन स्प्रे रखते हैं, परफ्यूम, सेंट परफ्यूम जो होता है वो भी गाड़ी में, चलती गाड़ी में आग लगाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। धूप में अपन पार्किंग कर रहे हैं, क्या वो भी गाड़ी में आग लगाने का कारण है? तो ये भी कुछ परसेंट तक आग लगाने का कारण है, क्योंकि गाड़ी में इन जो ऑयल होता है उसमें वो गर्म होता है और वो कई बार ब्लास्ट की संभावना हो सकती है। अब बात करें चलती गाड़ी में जो आग लग गई तो उसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं। तो शुरुआती संकेत ये होता है कि रबड़ जलने जैसी अपने को बदबू आएगी और जो अपने गाड़ी है वो उसका इंजन है वो आवाज़ आएगी। अब सवाल ये उठता है कि इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो रोकथाम करने का सबसे पहला उपाय यह है, यदि गाड़ी चल रही है तो उसको तुरंत बंद कर दें और गाड़ी से 10 से 12 किलोमीटर दूर चले जाएं, क्योंकि यदि भयानक आग है तो ऑयल विस्फोटक करके एक आग का गोला भी बदल सकता है। आज देखो, बुल्गारिया की जो संसद है, पूर्व राष्ट्रपति थे रूमेन रादेव ने देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। 1997 के बाद में सबसे बड़ी जीत हासिल की है और इन्होंने 70% तक की वोटर अपने नाम किया है। दूसरे की बात करें, डीआरडीओ और वायुसेना ने जो ओडिया तट पर स्वदेशी 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 स्लाइड हथियार तारा जो होता है टेक्निकल एंड्रेस रेंज एग्रीमेंट का होता है, वो सफल परीक्षण कर लिया है, जो देश का पहला और स्वदेशी सफल परीक्षण माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जननी पोर्टल स्टार्ट किया है जिसमें प्रेगनेंसी जो महिलाएं हैं वो ऑनलाइन बैठ के डॉक्टरों से बातचीत कर सकती हैं और ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से लागू कर भी दिया गया है। देखो, देश में विदेश दुनिया में कुछ एक प्रतिबंध लगे, उनकी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने बेलारूस से जो प्रतिबंध था ओलंपिक का वो हटा दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो बेलारूस और रूस पर ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों पर रोक लगा दिया गया और रूस पर तो ये प्रतिबंध अभी भी चालू है। देखो, बात करते हैं अपन इलेक्शन की 2026 की। तो बिहार विधानसभा की जो विधानसभा है उसको राज्यपाल द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, इसलिए इसको बर्खास्त कर दिया गया है और ये पहला मामला देश में सामने आया। फिर अपन बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा जो प्रशिक्षण है वो 2014 के बाद सबसे बड़ा है और 138, और इसका 2024 में भारत का जो निर्यात था वो रिकॉर्ड $138 था, जो पहले $100 अरब के आसपास था अपना। देखो, बात करते हैं अनुच्छेद 224(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 224(2) भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इसमें नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें राष्ट्रपति उन अधिकारियों को नियुक्त करता है जो कानून तय करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो CJI है वो भी भाग लेता है। अब सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 324(2) है ये चर्चा में क्योंकि
अनुच्छेद 224(2) है जो वो चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस बार 2026 में ये किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है CJI सूर्यकांत, उसको हटा के केंद्रीय राज्य मंत्री को इसमें नियुक्ति कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री यदि इसमें नियुक्त करता तो देश का संविधान कौन चलाएगा। देखो, गीताकार और जो लेखक प्रसूनि जोशी है उसको भारतीय प्रसार भारती उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 2017 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन चेयरमैन भी रह चुके हैं ये लोग, ये जो भारतीय के चेयरमैन है प्रसूनि जोशी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेंगलुरु के स्टेप स्टार्टअप गवर्नेंस दुनिया का पहला ओपन सोर्स सैटेलाइट मिशन सृष्टि है, कैलिफोर्निया फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। ठीक है, फिर अपन बात करें यूनेस्को ने सिक्किम सरकार के साथ मिलकर लेम्पा समुदाय की जो परंपरा विरासत है उसको संरक्षित करने का काम किया गया है। तेरु ए सोम नाम से की जाने वाले पारंपरिक केन पुलों को दस्तावेज करने का काम करती है। अब नियुक्ति जो की गई उसकी बात करें, सरकार ने डॉक्टर जोरमा अनिवार्य और डॉक्टर सुब्रमण्य को नीति आयोग का अपने सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। ये एक 7 सदस्य समिति होती है जिसमें अरुणाचल प्रदेश की एक महिला डॉक्टर अनीता ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है, और सिक्किम में पहली PhD धारक डॉक्टर अनीता ही है। ठीक है, सरकार ने बीमा के 100% पर विदेशी निवेशक FDI जिसको अपन कहते हैं ऑटोमेटिक रेट पर तहत मंजूरी दे दी है। भारतीय बीमा कंपनी और संगठित संस्था पूरी जिम्मेदारी ले भी ली है इस चीज़ में ले भी लिए। अब बात करते हैं अपने फ्लिक्स और सोमन जो AI है, भारत का पहला डेटा सेंटर चालू करने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सोमन AI है उसने ChatGPT और जिमिनी को हरा के देश में टॉप किया है। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है 200 किलो की श्रेणी का होगा, अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस करेगा, मतलब अंतरिक्ष में जो डेटा आ रहा है उसी को प्रोसेस करेगा। ये चीज़ पहले धरती पर आकर होती थी। इससे साफ सीधा चल रहा है कि देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। मेथड AI रिस्क की अपन बात करते हैं, ये एक नया प्रकार का साइबर है जिसमें जो AI सिस्टम है उसका काम में लिया जा रहा है। ये बहुत स्मार्ट कंप्यूटिंग प्रोग्राम होता है और बहुत जल्दी जो बैंक की जो कमियां हैं वो ढूंढ लेता है। साइबर एक्सपर्ट और अपने जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उसने बताया कि ऐसे AI टूल है उसका विकास कर दिया गया जो सुरक्षा के लिए खतरनाक बनते जा रही है। बैंक की जो कमी है उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और पैसा चुराने में आगे रह रहे हैं। अब इसका जो तोड़ है वो बताया गया है कि बैंक जो है उनको भी खुद को ऐसे कंप्यूटर AI सिस्टम तैयार करने चाहिए जो बैंक की सिक्योरिटी को लगातार सुरक्षित कर सके। देखो, आज अपन बात करते हैं कि उल्लू। तो उल्लू जो एक जानवर है उसके दोनों उसके 3 आंखें पाई जाती हैं। ठीक है, उल्लू जो होता है वो 270 डिग्री तक आप अपना खुद का सिर को घुमा सकता है और इसमें 14 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। उल्लू जो होता है उसकी आंखें ट्यूब के आकार की होती हैं, क्योंकि उल्लू की जो आंखें होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए उसको पूरा सिर है वही रेक्टेंगुलर की तरह घुमाना पड़ता है। उल्लू जो होता है वो किसी भी चीज़ को चबा नहीं सकता, वो चबाने के बजाय उसको सीधा निगल लेता है और जैसे कि मान लो जो अपचित भोजन है, पंख हो गई, नाखून हो गए, उसको वापस मुंह के द्वारा निकाल देता है। ठीक है, दुनिया में 200 से ज़्यादा इसकी प्रजाति पाई जाती है। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक फिश प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा वजन है और इसका जो वजन है वो 4.5 किलो के आसपास है। उल्लू जो होती है उसके जो पंख होते हैं वो दाने आकार के, वो दांतेदार के आकार के होते हैं, वो इतने सॉफ्ट प्रकार के होते हैं कि उड़ते हैं तो पता नहीं चलता कि उड़ रहा है। और उल्लू में 2 पलकें नहीं, उल्लू में 3 प्रकार की पलकें होती हैं। एक पलकें होती है वो आंखों को नम बनाने का काम करती है, दूसरी जो पलकें होती हैं वो उसको सोने का काम करती है और तीसरी जो पलकें होती है वो देखने का काम करती हैं। देखो बच्चों, आज के टाइम अब अपन बात करते हैं कि पहले कुछ आपने पढ़ा होगा कि ईशा जो अंबानी है वो मेट गाला फंक्शन में पहन के गई है और उसका जो गाउन है उसकी कीमत है 18 करोड़ रुपए। आज अपन बात करते हैं कि मेट गाला होता क्या है, कि अपन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसकी टिकट कितनी बनती है और क्या पूरी प्रोसेस है। मेट गाला जो होता है ये आसान भाषा में इसको कह सकते हैं अपन, एक तरह का फैंसी ड्रेस आयोजक होता है ये। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है बात करते हैं। दुनिया भर के मशहूर एक्टर, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स, ये अलग अलग प्रकार के अपने फैंसी ड्रेस पहनकर आते हैं। ठीक है, और पब्लिक के सामने आते हैं, रेड कारपेट पर चलते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, आयोजन कहाँ और क्या होता है, ये मई के पहला जो सोमवार था वहाँ था अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी म्यूजियम में म्यूजियम में ये आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन जो होता है वो कस्टम यूनिवर्सिटी होता है वो करती है। अब ये जो म्यूजियम होता है उसमें पहले राजा महाराजा रहते थे, अपने रईस के साथ अपने ये लोग रहते थे। ठीक है, इसमें इवेंट में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या सभी लोग जा सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी टिकट है उसका कॉस्ट है 80 लाख रुपए प्लस
करना खर्चा भी अलग है, और 80 लाख रुपए देने के बावजूद भी कई बार हर व्यक्ति को ये टिकट नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि इसमें रंग बिरंगे फैंसी कपड़े क्यों पहनते हैं। रंग बिरंगे फैंसी कपड़े इसमें इसलिए पहनते हैं क्योंकि इसमें मेहमान जो होते हैं वो लोगों के कपड़े देखते हैं, और मेहमान जो होते हैं वो खुद कपड़े नहीं चुनते, इसमें जो कपड़े जो चुनते हैं वो जो सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं वो चुनते हैं। अब अपन बात करते हैं इसका आयोजन कौन कराता है। इसका जो आयोजन होता है ये एक अपने मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम व कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट होता है, वो इसका कराता है, और 1 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। अब अपन इसकी बेसिक यूज जो होते हैं उसकी बात करते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 1948 में 48 फंड रेज इवेंट के तौर पर हुई थी, और इसे आज तक 50, और उस टाइम उसको $50 चुकाने पड़ते थे, और इस जो फंक्शन है इसमें मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन ये सब ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ में इसमें प्याज, लहसुन और नमकीन भी बैन किया गया। बैठक की व्यवस्था कई महीने पहले ही तैयार हो जाती है।